जिंदगी के सफर में हर इंसान कभी न कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे लगता है कि वह बिल्कुल अकेला है। जिनसे उम्मीद थी वे साथ नहीं हैं। जिन पर भरोसा था वे दूर हो गए। ऐसे समय में मन टूटता है, आत्मविश्वास डगमगाता है और सवाल उठता है, जब कोई साथ नहीं देता तो क्या करें। यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। लेकिन सच यह है कि अकेलापन अंत नहीं बल्कि आत्मनिर्माण की शुरुआत भी बन सकता है। अकेलेपन को स्वीकार करें, उससे भागे नहीं। सबसे पहला कदम है अपनी स्थिति को स्वीकार करना। कई बार हम अकेलेपन को कमजोरी मानकर उससे भागते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अकेलापन एक अवस्था है, पहचान नहीं। इसे स्वीकार करने से मन शांत होता है। अपने आप से कहिए, हाँ अभी कोई साथ नहीं है, लेकिन मैं खुद अपने साथ हूँ। यह स्वीकार्यता आपको भीतर से मजबूत बनाती है। खुद का साथ देना सीखें। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब सबसे जरूरी होता है खुद का साथ। खुद से बात करें, खुद की भावनाओं को समझें, अपनी पसंद नापसंद जानें। जो काम आपको खुशी देते हैं, पढ़ना, लिखना, संगीत, योग, टहलना, उन्हें समय दें। याद रखें, जो व्यक्ति खुद का मित्र बन जाता है वह कभी पूरी तरह अकेला नहीं होता। अपेक्षाओं का बोझ हल्का करें। अक्सर दुख की जड़ हमारी अपेक्षाएं होती हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे लिए वैसे ही खड़े हों जैसे हम उनके लिए थे। लेकिन हर इंसान अपनी सीमाओं और परिस्थितियों के साथ जीता है। अपेक्षाएं कम करने से निराशा कम होती है। यह सीखिए कि बिना उम्मीद के अच्छा करें, यही सच्ची स्वतंत्रता है। आत्मविकास पर ध्यान दें। अकेलेपन का समय आत्मविकास का सुनहरा अवसर होता है। इस समय को शिकायतों में न गवाकर खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। नई स्किल सीखें, किताबें पढ़ें, अपने लक्ष्य तय करें। जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलती है और सही लोग खुद ब खुद आपकी जिंदगी में आने लगते हैं। अपने दर्द को लिखें या व्यक्त करें। दर्द को दबाने से वह और बढ़ता है। उसे स्वस्थ तरीके से बाहर निकालिए। डायरी लिखें, कविता लिखें या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। अगर संभव हो तो काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लें। अपनी भावनाओं को शब्द देने से मन हल्का होता है और समाधान के रास्ते खुलते हैं। आध्यात्मिकता और आस्था का सहारा लें। जब इंसानी सहारे कम पड़ जाएं, तब आध्यात्मिकता बड़ा सहारा बनती है। ध्यान, प्रार्थना, मंत्र जप या गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन मन को स्थिर करता है। आस्था हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई उच्च शक्ति हमारे साथ है जो हर स्थिति में मार्गदर्शन देती है। नकारात्मक सोच से दूरी बनाएं। अकेलेपन में मन अक्सर नकारात्मक विचारों से भर जाता है। मैं बेकार हूँ, कोई मुझे नहीं चाहता। ये विचार सच्चाई नहीं, बस मन के भ्रम हैं। जब भी ऐसे विचार आए, उन्हें चुनौती दें। खुद से पूछें, इसका प्रमाण क्या है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि सकारात्मक सोच अभ्यास से आती है। सीमाएं तय करें और आत्मसम्मान बनाए रखें। कभी कभी लोग साथ इसलिए नहीं देते क्योंकि वे हमें हल्के में लेते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी सीमाएं तय करें। हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दें। आत्मसम्मान के साथ जीना सीखें। जो आपको समझे और सम्मान दे, वही आपका सच्चा साथी है। सेवा और मदद में सुकून खोजें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा अपना दर्द छोटा लगने लगता है। समाज सेवा, किसी जरूरतमंद की मदद या किसी जानवर की देखभाल, ये सब मन को गहरी शांति देते हैं। सेवा से जीवन का उद्देश्य मिलता है और अकेलापन कम होता है।
समय पर भरोसा रखें। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। आज जो अकेलापन है वह कल सीख बन सकता है। समय आपको मजबूत बनाता है, आपकी सोच को परिपक्व करता है। धैर्य रखें और भरोसा रखें कि यह दौर भी गुजर जाएगा। अक्सर जिंदगी हमें अकेला इसलिए करती है ताकि हम खुद को पहचान सकें। निष्कर्ष, जब कोई साथ नहीं देता तो यह जिंदगी की सजा नहीं बल्कि परीक्षा होती है। यह समय हमें सिखाता है कि सच्चा सहारा बाहर नहीं भीतर होता है। खुद से दोस्ती, आत्मविकास, आस्था और धैर्य, यही वो स्तंभ हैं जो अकेलेपन में हमें संभालते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है वही आगे चलकर दुनिया का नेतृत्व करता है। आज अगर आप अकेले हैं तो निराश न हो, आप खुद की सबसे बड़ी ताकत बनने की राह पर हैं।